नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सह एव महान चित्रकारा। जो हम लोगों का पाठ था, सह एव महान चित्रकारा। इस संसार का सबसे बड़ा चित्रकार कौन है? परमेश्वर। उसके आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की मैं बात करूंगा तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस के साथ, क्वालिटी कंटेंट के साथ सब कुछ दिया जा रहा है आपको बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की? चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रख लेना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी। ध्यान रखेंगे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा, कक्षा 6वीं संस्कृत, सह एव महान चित्रकारा, षष्ठः पाठः। ठीक है, तो सबसे पहले वाले प्रश्न पर चलेंगे। आपको आंसर देना है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको देना है और कुछ जो आपसे नहीं बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि बनना तो आपसे सारे चाहिए। इसके पहले हम लोगों ने अनुवाद भाग 1, 2, 3 और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सारे कर लिए हैं। इसलिए ये आपको ये सवाल तो नहीं होना चाहिए कि ये वाला प्रश्न मुझसे नहीं बन रहा है। ये केवल परीक्षा उपयोगी प्रश्न होते हैं। जब हम लोग परीक्षा के समय इसको पढ़ते हैं तो परीक्षा के समय हम लोगों को ये देखना होता है कि कौन से प्रश्न पर हम सबसे ज़्यादा अपनी नज़र डालें। तो मोस्ट इंपोर्टेंट्स का मतलब यही होता है। ठीक, चलिए पहले प्रश्न पर बात करेंगे। ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों में रहेंगे। पहला प्रश्न है कि अस्माकं जीवने मनोरमं भवति। हमारा जो जीवन है वह मनोरम होता है। मनोरम का मतलब होता है आनंददायी। मनोरम का मतलब आनंददायी, रंगीन मिजाज का। हम लोग देखते हैं कि अपनी प्रकृति के इधर उधर देखते हैं कि प्रकृति हमारी रंगमय है। प्रकृति में आप देखेंगे कि प्रकृति के द्वारा सारे रंगों को दिया गया है। जी, जो मानव निर्मित रंग है उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि आप लोग जाते हैं दुकान पर, कहते हैं कि मुझे कलर दे दीजिए, ड्राइंग करना है। उन कलर की, उन रंगों की बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। प्रकृति ही इतनी रंगीन है। जिस प्रकार से हमारा जीवन रंगीन है वैसे ही प्रकृति रंगीन है, और प्रकृति रंगीन होने के कारण ही हमारा जीवन रंगीन है। तो प्रकृति कैसे रंगीन है? पेड़ के जो पत्ते हैं वह हरे रंग के हैं। सबसे पहली बात तो प्रकृति हरे रंग को ही सबसे ज्यादा चाहती है। फिर बात करूं मैं तो प्रकृति के द्वारा जो पुष्प आते हैं, चाहे वो हम लाल रंग की बात करें और चाहे पीले रंग की बात करें और चाहे वो हम केसरिया रंग की बात करें, ठीक, चाहे किसी भी वर्ण की बात करें, वर्ण मतलब रंग, ठीक, किसी भी रंगों की बात करें, प्रकृति में सारे रंग विद्यमान हैं। और उन रंगों को उन्होंने मनोरम के यहाँ से दर्शाया है कि हमारा जीवन मनोरम है, रमणीय है। फिर देखें यहां पर, हंसैः वर्णैः वस्त्रैः एतेषु कश्चन अपि नास्ति। उन्होंने कहा अस्माकं जीवने मनोरमः भवति। किसका जीवन? हमारा जीवन मनोरम होता है हंसों से, वर्णों से, वस्त्रों से। एतेषु कश्चन नापि अस्ति। किसके द्वारा? वर्णों के द्वारा, रंगों के द्वारा। हमारा जीवन कैसे होता है? वर्णों के द्वारा। वर्णैः माने वर्णों के द्वारा, रंगों के द्वारा। क्या लिखा है? रंग के द्वारा या रंगों के द्वारा। एक बात ध्यान रख लेना कि यहां पर रंगों के द्वारा क्यों कहा गया है, क्योंकि ये तृतीय विभक्ति का बहुवचनांत रूप है। वर्णेन वर्णाभ्याम वर्णैः आएगा कि नहीं आएगा? तृतीय विभक्ति में आएगा, इसलिए बहुवचन है और एक रंग की बात नहीं कर रहे, बहुत सारे रंगों की बात की जा रही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक दूसरे पर चलेंगे। उन्होंने क्या कहा है कि राष्ट्र ध्वजस्य मध्य वर्णः भवति। राष्ट्र ध्वज का मतलब होता है हमारे देश का गौरव, हमारे देश का तिरंगा, हमारे देश का झंडा, हमारे देश का पताका, हमारे देश की शान। कौन? राष्ट्र ध्वज।
राष्ट्र ध्वज के मध्य मतलब बीच में, और वर्णः माने रंग, भवति माने होता है। हमारे झंडे में, हमारे देश के झंडे में बीच में कौन सा रंग होता है? इसमें लिखा हुआ है श्वेताः, कृष्णः, हरितः, एतेषु कश्चन अपि न अस्ति, या इनमें से कोई नहीं। श्वेता का मतलब सफेद और कृष्णा का मतलब काला, हरिता का मतलब हरा, और एतेषु कश्चन अपि न अस्ति का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए तिरंगे झंडे के मध्य में कौन सा रंग होता है? ये प्रश्न तो आप लोग दे सकते हैं ना? तो जल्दी से आप ABCD के रूप में भी दे दें, या 1 2 3 के रूप में भी दे सकते हैं, या क ख ग घ के रूप में भी दे सकते हैं। और वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करते जाना है। श्वेत रंग हमारे झंडे के मध्य में होता है, जो शांति का प्रतीक माना जाता है। और झंडे में 3 रंग, विशेष रूप से 3 रंग होते हैं। पहला हमारा जो होता है वो केसरिया होता है, जो शौर्य और वीरता का प्रतीक होता है। दूसरा जो मध्य में हमारा होता है, बीच में जो होता है, वो श्वेत रंग होता है। श्वेत रंग हमें शांति का प्रतीक बतलाया जाता है, और हरा रंग जो होता है वो सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। मध्य में एक अशोक चक्र भी होता है, आपने सुना होगा अशोक चक्र। वह अशोक चक्र सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, और उसमें 24 तीलियां हैं, ठीक है ना? उसमें कितनी तीलियां हैं, कितनी लाइनें हैं? 24। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम लोग आगे बढ़ेंगे अब तीसरे नंबर के प्रश्न पर। यह प्रश्न आपको स्पष्ट हो गया होगा। फिर लिखा हुआ है श्रद्धायाः इष्टवर्णः अस्ति। श्रद्धा का इष्ट वर्ण है। श्रद्धा नाम की लड़की है आपकी सह एवं महान चित्रकारा पाठ में, जिससे शिक्षक बात करते हैं। तो श्रद्धा का सबसे प्रिय रंग कौन सा है? श्रद्धायाः माने श्रद्धा का, इष्ट वर्ण माने प्रिय वर्ण। श्रद्धा का प्रिय वर्ण, प्रिय रंग, अस्ति माने है, प्रिय रंग कौन सा है? हरितः माने हरा, कृष्णः मतलब काला, रक्तः मतलब लाल, एतेषु कश्चन अपि नास्ति, इनमें से कोई भी नहीं। तो जल्दी से बताइए आप लोग कि इसमें कौन सा श्रद्धा का सबसे प्रिय रंग है, जो उसको सबसे ज्यादा लगता है, इष्ट वर्ण है। देख, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले श्रद्धा पेड़ों की पत्तियों को देखती है, फिर हरे हरे तोते को देखती है, तो उसका सबसे प्रिय रंग शिक्षक कहते हैं कि हरिता, हरा रंग ही है, इसीलिए तो बार बार तुम्हें हरी चीज ही दिख रही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक 4 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है, रक्त वर्णीयम नास्ति, लाल वर्ण नहीं होना चाहिए। ठीक, कौन सा? लाल वर्ण में जपा पुष्पम, पाटल पुष्पम, इंद्रधनु, एतेषु कश्चन नापि। ठीक, लाल वर्ण में कौन कौन नहीं होता है? तो जपा पुष्प का मतलब होता है गुड़हल का फूल। आप लोगों ने जपा पुष्प देखा है? गुड़हल तो देखा होगा। किस किस ने गुड़हल को कौन कौन जानता? आप मुझे जरूर बताइए। ठीक, कमेंट सेक्शन में आप जब बताएंगे मुझे, तभी पता चलेगा। जपा पुष्पम हम बोलते हैं गुड़हल को, और पाटल पुष्पम बोलते हैं गुलाब को। किसको बोलते हैं? गुलाब को। ये आपका गुड़हल का है, ये गुड़हल है, और ये दिया हुआ है आपका गुलाब। और जो इंद्रधनु का मतलब है, इसमें आपके 7 रंग होते हैं। कितने? 7 रंग होते हैं। ठीक, वह जानी हैप्पी नाला ऐसे कहते हैं, हम लोगों ने तो बचपन में सीखा था। ठीक, वह जानी हैप्पी नाला ऐसे लिखते हैं, वह जानी हैप्पी, ठीक, हैप्पी नाला कहते हैं। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी, लाल, ये हमारे क्या हैं? ये इंद्रधनुष में हमारे रंग होते हैं। एतेषु कश्चन अपि नास्ति, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसमें हमारा आंसर होगा इंद्रधनुष। उसने पूछा है लाल रंग में कौन नहीं होता है, तो इंद्रधनुष लाल रंग में नहीं होता, उसमें तो बहुत सारे वर्ण होते हैं। ठीक, तो ना अस्ति, इसमें देखो ना लगा हुआ है ना, ना अस्ति, ध्यान रखोगे, ना प्लस अस्ति बराबर ना अस्ति। अगले प्रश्न पर चलेंगे और 5वें नंबर का प्रश्न होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति भवने, राष्ट्रपति भवने उद्यानम अस्ति। राष्ट्रपति के भवन में उद्यान माने बगीचा, अस्ति माने है। कौन सा बगीचा है? किस किस को याद है? जिसने अगर पढ़ा होगा पहला अनुवाद भाग 1,
उसको मालूम चल गया होगा कि राष्ट्रपति भवन में उद्यान है जो वो कौन सा है, अमृत उद्यान है या देव उद्यान है या पाटल उद्यान है या एतेषु कश्चन अपि नास्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रपति भवन में आपका उद्यान कौन है, अमृत उद्यान है। कौन सा है, अमृत उद्यान। समझ में आ गया? तो अमृत उद्यान आपके राष्ट्रपति भवन में है, ये आपको ध्यान रखना। फिर इसके बाद दिया हुआ है, अब यहां से हमारे भाषिक कार्य पर चलेंगे और यहां से आपको प्रश्न मिलेंगे कि विविधैः वर्णैः अत्र विशेषण पदम किम। ठीक, विविधैः वर्णैः, विभिन्न प्रकार के वर्णों के द्वारा, ये इसका अर्थ है विभिन्न प्रकार के वर्ण या विभिन्न प्रकार के रंग। ठीक, अत्र माने यहां पर, विशेषण पदम किम, यहां विशेषण पद क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको कह दिया रक्त पुष्पम, क्या बोल दिया है मैंने यहां, रक्त पुष्पम। तो पुष्पम का मतलब तो हो गया है फूल, ठीक, और रक्त का मतलब हो गया है लाल, तो इसका अर्थ निकलेगा लाल फूल। क्या निकलेगा, लाल फूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब आपसे पूछा जाए कि जो रक्त पुष्पम दिया हुआ है इसका अत्र विशेषण पदम किम अस्ति, यहां पर विशेषण पद क्या है। तो फूल कैसा है, रक्त, लाल, फूल कैसा है, लाल। तो फूल की विशेषता बताने वाला शब्द कैसा है, कौन है, लाल है। तो जिस शब्द की विशेषता बता दी जाए, तो यहां पर भी रंग कैसे हैं, बोले विभिन्न प्रकार के हैं। रंग कैसे हैं, यहां विभिन्न प्रकार के हैं, इसीलिए यहां पर विविधैः शब्द आपका क्या आ जाएगा, विशेषण पद आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक, ऐसे आपको चयन करना है, आपको ढूंढना है इनको। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे नंबर के प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें लिखा हुआ है नीचैः इति पदस्य विपर्यय पदम गद्यांसे किम आगतम। नीचैः शब्द दिया, नीचैः का मतलब नीचे के द्वारा, नीचे की ओर। ठीक, नीचे के द्वारा पदस्य, इस पद का विपर्यय पद, विलोम पद कौन सा है। विलोम मतलब, विलोम का मतलब उल्टा। ठीक, विपर्यय पदम इस गद्यांश में किम आगतम, कौन सा आया हुआ है। अमृतम, ऊपरी, चित्रम, उद्यानम। तो मैं आपको बता दूं, अमृत तो आपका राष्ट्रपति भवन के उद्यान का नाम है, चित्रम माने चित्र होता है, उद्यानम माने बगीचा होता है। तो यहां पर एक ही शब्द दिख रहा है जो नीचे ही का मतलब नीचे, तो ऊपरी का मतलब ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, विलोम का मतलब उल्टा, बिल्कुल जस्ट विपरीत होता है, वो आपका आंसर यहां हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक तीसरे पर चलेंगे। तीसरे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, कृष्णः वर्णः अत्र विशेषण पदम किम, काले रंग का विशेषण क्या है। ठीक, यहां पर विशेषण पद क्या है। फिर से मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था, वो आप उदाहरण अगर समझ गए होंगे तो ये आपको बता देंगे कि ये कौन सा है। ठीक, रक्त पुष्पम, रक्त पुष्पम दिया था ना उदाहरण, तो यहां मैंने पुष्पम को हटा दिया और यहां लिख दिया है वर्ण, वर्ण लिख दिया। ठीक, तो यहां रक्तः वर्ण, तो यहां रक्तः वर्ण आ गया और यहां पर कृष्णः वर्ण आ गया है। तो यहां रंग कैसा है, लाल है, तो यहां पर रंग कैसा है, काला है। रंग कैसा है, काला है। जब किसी रंग के बारे में बताया जाए कि वो रंग कैसा है और जो शब्द उसकी विशेषता को बताता है वही उसका विशेषण कहलाता है। मतलब यहां पर भी आपका कृष्ण शब्द जो दिया हुआ है वो आपका विशेषण है। ठीक है, चलिए आगे बात करूंगा मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो आपका आएगा ये देखें चौथे नंबर का, इसमें लिखा हुआ है छात्राः, संबोधन लगा है, छात्राः पश्यन्तु अत्र पुष्पाणि सन्ति अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। ठीक, यहां पहले अर्थ को बेटा समझना है। अर्थ अगर आप समझ जाएंगे तो आपसे ये प्रश्न भी बन जाएगा। उन्होंने कहा छात्राः, किसको संबोधन किया, जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि छात्राः, आप सभी छात्र हैं। ठीक, तो आपसे मैंने कहा छात्राः, किसको बुलाया मैंने, आपको। तो यहां पर भी आप अपने आप को यहां पर क्या कर दिए, फॉलो करिए कि ये आप हैं। और फिर आप लोगों की यहां पर द्वारा, पश्यन्तु माने देखा, अत्र माने यहां पुष्पाणि सन्ति, यहां पर फूल हैं। आप लोगों के द्वारा, छात्रों के द्वारा देखा गया कि यहां पर पुष्प माने फूल हैं। यहां पर कौन है, फूल हैं। तो आप लोगों के द्वारा, किसके द्वारा देखा गया, आप लोगों के द्वारा। और जिसके द्वारा देखा जाता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है, वही कर्तृपद कहलाता है। वही कौन कहलाता है,
कर्तृपद कहलाता है। कर्तरी का मतलब होता है कर्ता, कर्तरी का मतलब कर्ता। और कर्ता की जो परिभाषा होती है, जो आप हिंदी में समझ लेंगे, कि जो काम करता है, जो काम को करने वाला होता है वही कर्ता या कर्तृपद कहलाता है, वही कहलाता है, कर्तृपद कहलाता है। ये आपको डेफिनेशन याद रखना है कि जो काम को करने वाला होता है, अब वो काम कैसा भी हो सकता है। आप पढ़ रहे हैं तो आप ही उसमें करता है, आप खेल रहे हैं तो आप ही उसके करता हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर उन्होंने ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं कि छात्राः पश्यन्तु पुष्पाणि अत्र। ठीक, यहां पर भी मैं आपको अलग अलग कर दूं कि छात्राः आपका कर्ता है, पश्यन्तु आपकी क्रिया है, पुष्पाणि किसको देखा, फूलों को देखा, तो ये कर्म है, और अत्र आपका अव्यय लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा छात्राः पश्यन्तु अत्र पुष्पाणि सन्ति, छात्रों के द्वारा देखा गया, छात्रों ने देखा कि यहां पर फूल हैं। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, छात्राः शब्द क्या हो जाएगा, यहां छात्राः शब्द आपका कर्तृपद की भूमिका निभाएगा, फूल। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और लिखा हुआ है एक पदेन उत्तर, एक पद के द्वारा उत्तर दो। एक पद के द्वारा उत्तर देना है, वन वर्ड में आपको आंसर देना। यहां लिखा वृक्ष से ऊपर ही का अस्ति, वृक्ष के ऊपर क्या है, वृक्ष के ऊपर क्या है बताएंगे आप लोग। वृक्ष से ऊपर ही कह अस्ति, वृक्ष के ऊपर क्या है, वृक्ष के ऊपर देखें तो वृक्ष के ऊपर तोता है। कौन है, वृक्षस्य ऊपरः, वृक्षस्य ऊपरी शुकः अस्ति, क्या है, वृक्ष के ऊपर तोता। श्रद्धा ने देखा कि वृक्ष के ऊपर क्या है, तोता बैठा है। फिर लिखा हुआ है काकस्य वर्णः का अस्ति, काकस्य का मतलब मैं बता दूं तो काकस्य माने कौवा होता है। तो कौवे का रंग कैसा है बताइए, कौवा का रंग, वर्ण का मतलब रंग, और का मतलब क्या, अस्ति माने है, क्या है, जल्दी से बताएं कौवे का रंग कैसा है। तो यहां पर भी ये तो बताने, कौवा, किसी ने ब्लू कलर का कौवा देखा है क्या बताइए, किसी ने लाल रंग का कौवा देखा क्या, तो सबने देखा होगा। तो कृष्ण वर्ण का काले रंग का कौवा देखा होगा, तो कौवा आपका काला है। ठीक, फिर इसके बाद लिखा पिकस्य वर्णः का अस्ति, पिकस्य का मतलब समझ जाओगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पिक का मतलब होता है कोयल, पिकस्य का मतलब कोयल, कोयल वर्ण माने रंग और कहा माने क्या, अस्ति माने है। कोयल का रंग कैसा है बताइए, कोयल का रंग क्या है, कोयल का रंग भी कृष्ण, काकः कृष्ण पिकः कृष्ण, को भेदा पिक काकयो, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे दिया हुआ है हरितः वर्णः कस्य अस्ति, हरितः, हरा वर्ण माने रंग और कस्य माने किसका, अस्ति माने है। हरा रंग किसका है, हरा रंग किसका है बताइए। तो एक तो उसने पेड़ के पत्तों को देखा था और दूसरा देखा था तोते का, तो आप यहाँ तोते का बताएंगे, शुकस्य। ठीक, तो यहाँ हरा रंग किसका है, तोते का है। फिर लिखा हुआ है ऊपरी चित्रम कस्य अस्ति, ऊपर चित्र किसका है। आपकी बुक में ऊपर जो चित्र दिया हुआ है वो किसका है, राष्ट्रपति भवन में स्थित अमृत उद्यान का जो चित्र है उसी को हम लोग देख रहे हैं, उद्यान का, किसका, बगीचे का चित्र देखा है, इसीलिए ऊपरी चित्रम कस्य अस्ति, ऊपर चित्र किसका है, तो आप कहेंगे बगीचे का है, किसका है, उद्यानस्य। फिर इसके बाद लिखा है अत्र कस्य भवनम अस्ति, अत्र माने यहाँ, कस्य माने किसका, भवनम माने भवन, अस्ति माने है। ठीक, अत्र माने यहाँ, कस्य माने किसका, भवनम माने भवन और अस्ति माने है। यहाँ पर भवन किसका है, तो राष्ट्रपति का भवन है, किसका भवन है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति। अब आप सोचोगे यहाँ राष्ट्रपति क्यों नहीं लिखा, तो यहाँ कस्य की जगह षष्ठी विभक्ति एक वचन पतेह बनता है, पति के रूप चलते हैं। तो पति के रूप कैसे चलते हैं, पति पतिम पत्या पत्ते, पतेह पतेह पतऊ पते। ठीक, तो यहाँ पर पतेह शब्द बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, पतेह बना है, राष्ट्रपतेह षष्ठी विभक्ति एक वचन।
फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पर चलेंगे जिसमें लिखा है शुकाः कुत्र वर्णीय अस्ति। तोता कुत्र माने कहाँ पर, वर्णीय माने रंग, अस्तित्व है माने है। ठीक, तोते न, ठीक, तोता कहाँ पर है, तोता कहाँ पर है बताइए जल्दी से। वृक्षस्य ऊपरी। ठीक, कुत्र अस्ति, वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर है। तोता कहाँ है, वृक्ष के ऊपर है। तोता आप देखिए, आप लोग भी बना करके देखें तो तोता आपसे बन जाएगा। तोता कहाँ पर है, वृक्ष के ऊपर है। यहाँ पर बन जाएगा तोता कि नहीं बनेगा, तोता तो ग्रीन कलर से बनाना पड़ेगा, है ना। चलिए पहले रेड कलर से इसकी चंचू बनाते हैं। चंचू मतलब चोंच, और फिर ऐसे बनाएंगे। ऐसे ऐसे बनता है ना। अच्छा नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप देख लीजिए तोता कैसा है आपका। ये है तोता, मैंने बना दिया है थोड़ा सा। ठीक, तो यहां तोता कैसा है, काय देखो उन्होंने कहा वृक्ष से ऊपर ही, किसके ऊपर, वृक्ष के ऊपर है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे दिया हुआ है हमारा श्रद्धायाः इष्ट वर्णः का अस्ति। श्रद्धा का इष्ट वर्ण क्या है। अगर MCQ आपने पढ़े होंगे तो आपसे ये प्रश्न भी बन जाएगा। उसका प्रिय रंग कौन सा है, हरितः, हरा रंग। श्रद्धा का हरा रंग ही इष्ट वर्ण है। पाटलस्य वर्णः का, पाटलस्य माने होता है क्या, गुलाब। पाटलस्य मतलब गुलाब वर्ण क्या है, तो यहाँ पर रक्त। गुलाब कैसा है, गुलाब का रंग कैसा है, रक्त, लाल रंग। गुलाब का वर्ण कैसा है, लाल रंग का है। फिर इसके बाद आगे बढ़ें और प्रश्न क्रमांक 8 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 हमारा क्या कहता है वो भी आपको ध्यान से देखना है। अमृत उद्यानम कुत्र अस्ति। अमृत उद्यान कहाँ है बताइए जल्दी से। राष्ट्रपति भवन में है भैया। कहाँ है, ये आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं, तो यहाँ लिख दो अमृत उद्यानम राष्ट्रपति भवनस्य परिसरे अस्ति। अमृत उद्यान कहाँ पर है, अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन के परिसर में है। इतना आपको कुत्र की जगह जोड़ देना है, पूरा याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो आपके प्रश्न में है और अस्ति भी लास्ट में आपका प्रश्न है। समझ में आ गया, कुत्र की जगह क्या जोड़ देना है, राष्ट्रपति भवनस्य परिसरे, राष्ट्रपति भवन के परिसर में। फिर लिखा हुआ है पाटल पुष्पाणि कति सन्ति। ठीक, पाटल पुष्पाणि बताइए जल्दी से। अनेकानि बहुधानि, ठीक है ना, अनेक प्रकाराणि, देखो शताधिक प्रकाराणि और पाटल पुष्पाणि सन्ति, 100 से भी अधिक। क्या है वो कह रहे हैं, शताधिका, शताधिका, शताधिका। ठीक, 100 से अधिक प्रकार के पाटल पुष्प हैं, गुलाब के फूल हैं। ठीक, फिर इसके बाद देखें, अब यहाँ पर कति की जगह आपको केवल इतना जोड़ देना है, बाकी आपको प्रश्न से लिख देना है। किससे लिख देना है, प्रश्न से लिख देना है, और बाकी आपको कहीं से लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद आपका दिया हुआ है पंच सहस्त्राधिकानि। क्या लिखा है, पंच सहस्त्राधिकानि कानि सन्ति। 5000 से अधिक कौन है, 5000 से अधिक क्या है, तो ऋतु पुष्पाणि। क्या है, ऋतु पुष्प। पंच सहस्त्राधिकानि ऋतु पुष्पाणि सन्ति, 5000 से अधिक ऋतु पुष्प हैं। हमारी जो बात करते हैं हम अपनी प्रकृति की, तो प्रकृति में हम लोग जो जानते हैं वो ऋतुओं को 3 जानते हैं। एक तो सर्दी आती है हमारी, ठंडी, ठीक, फिर एक होती है गर्मी, एक होती है बरसात। ऐसे हम लोग 3 ऋतुओं को जानते हैं, लेकिन वास्तविकता में हमारी ऋतुएं कितनी होती हैं, 6 ऋतु। कितनी होती हैं, 6 ऋतु। 6 ऋतु का मतलब होता है 6 ऋतुएं, 6 ऋतु। ठीक, 6 ऋतु होती हैं। वैसे हमारी कितनी होती हैं, 6 ऋतु होती हैं। प्रत्येक ऋतु से के पहले एक ऋतु और होती है। ठीक, हेमंत, शिशिर, वसंत, सुनी है ना, ये हमारी ऋतुएं होती हैं, हेमंत, शिशिर और वसंत, और हमारी ग्रीष्म मतलब गर्मी, और हमारी शीत मतलब सर्दी, और वर्षा ऋतु। ये हमारी 6 ऋतुएं होती हैं। ठीक, तो 5000 से अधिक फूल इन हमारी 6 ऋतुओं में खिलते हैं, अनेक प्रकार के। जरूरी नहीं है कि जो हम पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं वही फूलों की बात। आधे से ज़्यादा फूल तो हम लोग जानते नहीं, आधे क्या बहुत सारे फूलों को हम जानते नहीं।
ठीक। और प्रत्येक पेड़ में कोई ना कोई तो फूल होता ही है, तब तो जाकर के उसमें फल आता है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद उन्होंने दिया हुआ है कि शुकस्य चंचू कस्य वर्णस्य अस्ति, तोते की चोंच, चंचू का मतलब चोंच, कस्य माने किसके, वर्ण माने रंग की, और अस्ति माने है, किस रंग की है। तोते के चोंच का रंग क्या है बताइए। तो रक्त वर्ण, शुकस्य चंचु रक्त वर्णस्य अस्ति, लाल रंग की है। तो कस्य की जगह क्या लिख देना है, रक्त वर्णस्य, कस्य की जगह रक्त वर्णस्य, रक्त लिख देना है, और वर्णस्य तो आपका यही लिखा हुआ, रक्त और वर्णस्य ये दोनों लिख देना है। किस रंग की है, रक्त वर्णस्य। तोते की चोंच कैसी होती है, लाल रंग की होती है, इसलिए उन्होंने कह दिया शुकस्य चंचु रक्त वर्णस्य अस्ति, तोते की चोंच लाल रंग की है। फिर उन्होंने कहा है कि जपा पुष्पस्य वर्णः का अस्ति। जपा पुष्प में आपको बता चुका हूं कि गुड़हल का पुष्प होता है। जपा पुष्प किसका होता है, गुड़हल का पुष्प होता है। और उन्होंने कह दिया है कि जपा पुष्पस्य वर्णः कः, गुड़हल के फूल का रंग कैसा होता है, बताइए जल्दी से बताइए। ये भी देखिए, गुड़हल भी अधिकतर 99% आपका कैसा होता है, लाल रंग का होता है। ठीक, सफेद भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा गुड़हल, लेकिन जपा पुष्पस्य वर्णः रक्त आरक्तः अस्ति, लाल रंग का होता है। बहुत रेयर केस में आपको मिलेगा सफेद रंग का गुड़हल, लेकिन लाल रंग का गुड़हल आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। इसको जपा पुष्प कहते हैं। और इसका हवन आदि कार्यों में, इसकी सामग्री में इसका प्रयोग भी किया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पूर्ण वाक्यन प्रश्नों के बाद लिखा हुआ है हमारा प्रश्न निर्माणम। क्या लिखा हुआ है, प्रश्न निर्माणम, प्रश्नों का निर्माण करना। प्रश्नों का निर्माण हम कैसे करेंगे, इसमें देखिए जो यहाँ पर दिए हुए हैं इनके आधार पर आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। परमेश्वरः महान चित्रकारः अस्ति, परमेश्वरः महान चित्रकारः अस्ति। परमेश्वर है, परमेश्वर मतलब ईश्वर, ईश्वर महान चित्रकार हैं। तो यहाँ पर आपको किम के रूप सीखना है। किसके रूप सीखना है, किम के। और मैंने आपको शायद याद हो, इसके पहले भी आपको मैंने बताए हैं कि किम के रूप क्या होते हैं। किम के रूप का मतलब होता है सर्वनाम रूप। किम का मतलब सर्वनाम रूप। कहा, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्। ठीक है, ये आपका एक वचन हो गया। द्विवचन में आएंगे तो कौ, कौ, यहाँ आ जाएगा काभ्याम, क्या आ जाएगा, काभ्याम, काभ्याम, काभ्याम। फिर यहाँ आ जाएगा कयोः, फिर यहाँ पर आ जाएगा कयोः। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा के, कान, कैः, यहाँ आ जाएगा केभ्या, केभ्या, यहाँ आएगा केशाम, और लास्ट में हमारा होगा केशु। क्या हो जाएगा, केशु। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपके किम के रूप लगे हुए हैं, लेकिन ये आपके लिखे कौन से हैं, पुल्लिंगवाची। किसके लिखे हुए हैं, पुल्लिंगवाची रूप लिखे हुए हैं। अब इसी प्रकार से हमारे ये स्त्रीवाची होते हैं, और इसी प्रकार से ये हमारे नपुंसकवाची भी होते हैं। बस परिवर्तन तो ये होता है कि पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग के हिसाब से चलेगा, स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग के हिसाब से, और नपुंसक लिंग का होगा तो नपुंसक लिंग के हिसाब से चलेगा। तो ये तो परमेश्वर शब्द हमारा पुल्लिंगवाची है ना। तो यहाँ देखो विसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ जहां पर विसर्ग लगा हो उसी को उठा देना। ठीक, प्रथमा विभक्ति एक वचन का देखो कहा लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर भी क्या जोड़ देना है, कहा जोड़ देना। क्या जोड़ देना है, कहा। कहा महान चित्रकार अस्ति, कौन महान चित्रकार है, तो आंसर में निकलेगा परमेश्वर। फिर इसके बाद लिखा है काका कृष्ण अस्ति, कौआ काला है। कौआ कैसा है, काला है। कौआ कैसा है, काला है। तो यहाँ पर काका में भी देखिए प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, तो यहाँ पर भी आपको कहा लिख देना है, और ये आ जाएगा काका कृष्ण अस्ति, काका कृष्ण अस्ति। बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, उससे देखते जाओ। फिर यहां लिखा है पर्णस्य वर्णः हरितः अस्ति।
पत्ते का रंग हरा है। पर्णस्य का मतलब पत्ते का, और वर्ण माने रंग, हरिता माने हरा, अस्ति माने है। ठीक है, तो पत्ते का रंग कैसा है? हरा है। पत्ते का रंग कैसा है? यहां हरा है। तो ये देखो पर्णस्य जो लगा हुआ है षष्ठी विभक्ति, आधा सा और या, आपको ये देखना है आधा सा और या कहां पर है। यहां देखिए आधा सा और या, यहां से देखना चालू करें। यहाँ देखो आधा सा है लेकिन या नहीं है, यहाँ आधा सा है लेकिन या नहीं है, यहाँ देखो आधा सा और या दिया हुआ है, दिया है, मतलब ये षष्ठी विभक्ति यहाँ आ गई है और षष्ठी विभक्ति आपको यहाँ लगा देनी है। तो यहाँ आ जाएगा कस्य वर्णः हरितः अस्ति। किसका रंग हरा है? किसका रंग हरा है? तो आप भी यहाँ पर जान जाओगे कि किसका है? पर्णस्य माने पत्ते का रंग हरा है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहां दिया हुआ है शुकस्य। क्या लिखा है? शुकस्य वर्णः हरितः अस्ति। तोते का रंग हरा है। किसका? तोते का वर्ण, वर्ण माने रंग, हरितः माने हरा, अस्ति माने है। ठीक, तोते का रंग कैसा है? हरा है। अब यहां पर भी आप देखो आधा सा और या लगा हुआ है, तो यहां पर भी देखो आधा सा और या लगा है, मतलब यहां पर भी आपका क्या जाएगा? षष्ठी विभक्ति एक वचन का कस से लग जाएगा। आपको कैसे मैच करना है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए वर्ण आपको जब प्रश्न निर्माण करना सीखना हो तो ऐसे सीखना। ठीक, फिर यहां लिखा है उद्याने पाटल पुष्पाणि सन्ति। उद्याने, ठीक, कहां पर? पाटल मतलब गुलाब के फूल हैं, कहां पर हैं? तो यहां पर। अब यहां जो उद्याने सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, क्या लगी है? तो यहां आपको कहीं मैच नहीं खाना है, कहीं मैच खाने वाला नहीं है, बस सप्तमी विभक्ति के लिए ये लगा सकते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि स्थानवाची पूछ रहा है। तो यहां पर आप एक और शब्द जोड़ सकते हैं, ये तो ठीक है। फिर उसके बाद कुत्र लगा सकते हो। कुत्र का मतलब होता है कहां, कुत्र का मतलब कहां, कहां पाटल पुष्पाणि मतलब गुलाब के फूल हैं। कहां पर गुलाब के फूल हैं? तो आप कह सकते हो उद्याने मतलब बगीचे में। कहां पर है? बगीचे में। क्या है? बगीचे में क्या है भैया? बताओ जल्दी से। गुलाब के फूल। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि यहां पर रिक्त स्थानों को आपको भरना है। रिक्त स्थान कैसे भरेंगे? देखिए तत्र बालिके गायतः, तत्र बालिके गायतः, द्वौ के द्वये, द्वौ के द्वये। अब यहां पर स्त्रीवाची है तो इसीलिए स्त्रीवाची में आपका द्वय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वय हो जाएगा। ध्यान रख लेना, ये आपके बहुत, ये 5-6 नहीं है, आपके 10 हैं, इसलिए पूरे देख लो फिर इसके बाद आंसर बताता हूं। सप्ताहे दिनानि भवन्ति, सप्ताहे दिनानि भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्त की सप्ताह। ठीक, तो बहुवचनांत पद है तो सप्ताह। ठीक, सप्त दिनानि सन्ति। ठीक, फिर लिखा है कृषकस्य, तो पुत्रा आसन, किसान का पुत्र था, कितने थे? चत्वाराः। ठीक, कितने पुत्र थे? चत्वाराः पुत्राः आसन। वर्षे कति मासाः भवन्ति, तो द्वादशाः। कितने? द्वादशाः। कितने हुए? 12। अब 12 की संख्या भी तो हमारी बहुवचनांत ही है, यहाँ पर बहुवचन की जरूरत नहीं है। जैसे सप्त की संख्या बहुवचन है तो यहाँ पर भी आपको सप्ताह लगाने की जरूरत नहीं है। फिर 1 से लेकर के 4 तक की संख्याएं जो होती हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में चलती हैं। फिर भोजनालय खाली स्थान जनाः भोजनम खादन्ति। कितने? देखो षड्शाः या षोडशाः, तो यहाँ पर आपको षोडश 16 प्रकार के यहाँ पर उन्होंने बता दिया। फिर इसके बाद अत्र उद्यानम अस्ति, यहाँ उद्यान माने बगीचा है तो कितना? एकम। एकम उद्याने खाली स्थान बालिका क्रीडन्ति। कितनी बालिका? त्रयः या तिस्रः। ठीक, 3 बालिकाएं हैं कि तो 1 से लेकर के संख्याएं हमारी क्या है? चलती हैं। तो तिस्राः बालिकाः क्रीडन्ति। मम हस्ते अंगुल्याः सन्ति, हमारे हाथ में उंगलियां हैं। कितनी? 5। मंचे बालकाः गीतम गायति। ठीक, मंच पर बालक गीत गाता है तो एकम, एक बालक। कितना? एकः बालकः। फिर तत्र कूपात आनयन्ति, वह कूपात माने बोतल, बोतल से, आनयन्ति माने लाता है या कुएं से आता है। खाली स्थान महिला जलम आनयन्ति। ठीक, वह कुएं से लाती है क्या? चत्वारि महिलाः जलम आनयन्ति। तो यहाँ पर भी आपको देखिए
एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप लगाना है। यहाँ पर देखो सीधे द्वय लग जाएगा, और यहाँ पर मैंने बताया ना संख्या, ये आपकी वैसे भी बहुवचन में तो सप्त लगा दीजिए, यहाँ चत्वारा आपका आ जाएगा। द्वादश संख्या भी बहुवचनांत है, इसलिए द्वादश सीधी लग जाएगी। यहाँ षोडश, 16 लोग आपके क्या करते हैं, भोजनालय में भोजन करते हैं। फिर इसके बाद अत्र एकम उद्यानम अस्ति, अत्र एकम उद्यानम अस्ति, तो एकम आ जाएगा। फिर देखो उद्याने तिस्राह बालिकाः सन्ति, तो उद्यान माने बगीचे में, तिस्राह माने 3, बालिकाः माने बालिकाएं, लड़कियां, क्रीडंती माने खेलती हैं। ठीक, 3 बालिकाएं खेलती हैं। मम हस्ते, मम मतलब मेरे, हस्ते माने हाथ में, पंच अंगुल्याः सन्ति। अब यहाँ पर क्या होता है, हम लोग पंचाह लगा देते हैं, तो 5 तो वैसे भी बहुवचनांत है, तो उसको बताने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद आप देखें मंचे एकः बालकः गीतम गायति, तो अब यहाँ पर एक लग गया है, क्योंकि ये बालक पुल्लिंगवाची है, इसलिए एक से लेकर के 4 तक की संख्याओं का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग होता है। ठीक, इसलिए पुल्लिंग की जगह पुल्लिंग ही लगाना पड़ेगा। नपुंसकलिंग होता है तो ये लग जाता है। जैसे यहाँ मंचे एकम पुष्पम अस्ति, तो पुष्पम होता तो एकम हो जाता। यहाँ तत्र कूपात आनयंती चतस्राह महिलाः जलम आनयंती, कितने, 4 महिलाएं जल को लाती हैं। कहां से, कुएं से। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक हमारा 11 नंबर का कि मंजूषाताः चित्वा लिखत, मंजूषा से चुन करके लिखो। मंजूषा से चुन करके आपको लिखना है, जैसे खगाः वायसाः मरालाः कोकिलाः शशाः। ठीक, तो यहाँ पर ये आपके मंजूषा में कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको देखें। तो हम हंस को क्या कहते हैं, हंस को कहते हैं मरालाह, हंस को क्या कहते हैं, मरालाह। तो ये आपके पर्यायवाची भी मान सकते हो। और पिकाह का मतलब क्या होता है, पिका का मतलब होता है कोकिला, कोकिला माने कोयल, और पिकाह का मतलब भी कोयल। पक्षिणा का मतलब यहाँ खगाह से लिया गया है, तो पक्षी को हम क्या कह सकते हैं, खगाह कह सकते हैं। और काका का मतलब कौआ, तो यहाँ वायसः शब्द आया हुआ है, वायसः, वायस शब्द आया हुआ है, जो आपका कौए का पर्यायवाची है, वायसः। ठीक है, फिर इसके बाद शशकः, शशकः माने खरगोश, और शशः माने भी खरगोश होता है। ये आपके पर्यायवाची जैसे शब्द हो गए हैं। ठीक है, पर्याय पद। तो इस प्रकार से आपको इनसे, इस मंजूषा से चुन करके इनको भी लिख लेना यहाँ पर है। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, देख लिए ना। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 12 नंबर का प्रश्न है, जिसमें लिखा हुआ है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत, नीचे लिखे हुए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखो। घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। अत्र काकः अपि अस्ति यस्य वर्णः कृष्णः, यहाँ पर कौआ है और जिसका रंग क्या है, काला है। शिक्षक छात्रान पृच्छति यत् ते किम किम पश्यति, शिक्षक छात्रों को उससे पूछता है कि यहाँ पर तुमने क्या क्या देखा। वर्ण योजिका चित्रकारः कः अस्ति, वर्ण योजक चित्रकार कौन है, और परमेश्वरः योऽस महान चित्रकारः अस्ति, ये तो लास्ट का है, और ये भी हमारा लास्ट का है, ये सबसे पहले का है। फिर इसके आगे भी चलते हैं। मंजुला कथयति यत् इंद्रधनु तो बहुवर्णमयम भवति। ठीक, मंजुल कहती है कि इंद्रधनुष में तो बहुत सारे रंगों से बना हुआ होता है। शिक्षक छात्रान स्वस्य अन्येषां च वस्त्राणाम वर्णानाम अवलोकयितुम कथयति, शिक्षक छात्रों को स्वयं अपने अन्येषाम और दूसरों के वस्त्राणाम माने कपड़ों के, वर्णानाम माने रंगों को, अवलोकयितुम माने देखने के लिए, कथयति माने कहता है। वो कहता है कि तुम अपने भी कपड़ों के रंगों को देखो और दूसरों के कपड़ों के भी रंगों को देखो और बताओ। फिर कहा है मनीषा वदति यत शुकस्य चंचु अपि रक्तवर्णः, मनीष कहते हैं कि, मनीष बोलता है कि इस तोते का, जो ये तोता है, उस तोते की चंचु माने चोंच, अपि माने भी, रक्तवर्णः माने लाल रंग की है। आदित्य चित्रवर्णान शुकान द्रष्टुम इच्छति, आदित्य विभिन्न प्रकार के रंगों के, मतलब अनेक प्रकार के रंगों के तोतों को द्रष्टुम माने देखने के लिए, इच्छति माने इच्छित करता है, या इच्छा करता है, या देखने की इच्छा रखता है। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपसे इनको क्या है, क्रम के अनुसार आप इनको
बना दोगे, घटनाक्रम ऐसे हो जाएगा। सबसे पहला वाक्य देखो, मैंने जो बोला था वो हो गया कि शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से रंग देखें। फिर इसके बाद यहाँ पर कौआ है और जिसका रंग काला है, ये दूसरे नंबर पर, ये फर्स्ट हो गया, ये दूसरा हो गया। फिर इसके बाद मनीषा वदती, मनीष कहता है कि तोते की रंग कैसा है, तोते की चोंच कैसी है, लाल रंग की है, ये तीसरा। आदित्य चित्र वर्णान शुकान दृष्टुम इच्छन्ति, आदित्य विभिन्न रंगों के तोतों को देखने की इच्छा रखता है, तो यहाँ पर आपका चौथा हो गया। मंजुला कथयति कि इंद्रधनुष में बहुत सारे वर्ण बने हुए हैं, या इंद्रधनुष बहुत सारे रंगों से बना हुआ है, तो ये पांचवें रंग का हो गया। शिक्षक छात्रान स्वस्य अन्येषां च वस्त्राणाम वर्णान अवलोक्यतुम कथयति, शिक्षक छात्रों को अपने और दूसरों के कपड़ों को देखने के लिए कहता है, तो ये आपका 6 नंबर का हो गया। फिर इसके बाद वर्ण योजिका चित्रकार का अस्ति, और ये वर्ण योजक, वर्णों को बनाने वाला चित्रकार कौन है, तो ये 7वें नंबर का। और लास्ट में लिख दिया परमेश्वर यो महान चित्रकार, परमेश्वर ही सबसे महान चित्रकार है, तो ये 8वें नंबर पे आपका आ जाएगा। 8वें नंबर पर आ गया कि नहीं। तो ये आपका घटनाक्रम है, और घटनाक्रम तब बनता है जब हम किसी चैप्टर को बहुत अच्छे से और दिमाग लगा करके पढ़ते हैं। जब चैप्टर को पढ़ाया जाए तब आपको वो देखना है, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, अनुवाद भाग 1, 2, 3, इनको देखिए तो आपसे ये भी घटनाक्रम भी अच्छे से बन जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 3 पर चलेंगे, जिसमें लिखा है बहुवचने परिवर्त वाक्यानि पुनः लिखत, बहुवचन में परिवर्तन करके आपको वाक्यों को पूरा करना है। जैसे यहाँ लिखा अत्र पाटल पुष्पम अस्ति, यहाँ गुलाब का फूल है, तो आप इसको बहुवचन में करेंगे तो यहाँ पर अत्र पाटल पुष्पाणि सन्ति, क्या हो जाएगा, देखिए अत्र पाटल पुष्पाणि सन्ति हो जाएगा, बहुवचन में परिवर्त कर दिया आपने, तो यहाँ से पुष्पम की एक फूल की जगह आपने बहुत सारे फूलों को कर दिया है। एक फूल था यहाँ पाटल पुष्प, एक गुलाब का फूल है, और पाटल पुष्पाणि बहुत सारे गुलाब के फूल हैं। लेकिन अस्ति एक के लिए है लगाया जाता है और बहुत सारे के लिए है लगाया जाता है। ये है और ये है, ये एक के लिए लगाया जाता है, ये बहुत सारे के लिए। जैसे मैंने कह दिया है कि बहुत सारे छात्र हैं, और वहीं पर बोल दिया एक छात्र है, तो है और है तो दोनों में अंतर है। ठीक, फिर इसके बाद उद्याने ऋतु पुष्पम अस्ति, बगीचे में ऋतु पुष्प हैं, बगीचे में क्या है, ऋतु पुष्प हैं, तो उद्याने माने एक उद्यान में, ऋतु पुष्पम, ऋतु पुष्पम की जगह ऋतु पुष्पाणि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋतु पुष्पाणि, और अस्ति की जगह संति। ठीक, पुष्पम की जगह पुष्पाणि हो गया, ऋतु पुष्पाणि। ठीक, और अस्ति की जगह संति। जैसे यहाँ पर भी पुष्पम की जगह पुष्पाणि हुआ और अस्ति की जगह संति हुआ, ऐसे यहाँ पुष्पम की जगह पुष्पाणि हुआ, अस्ति की जगह संति हुआ। फिर इसके बाद वृक्षस्य उपरि शुकः अस्ति, वृक्ष के ऊपर तोता है, ठीक है ना, तो वृक्ष के ऊपर क्या है, तोता है, तो वृक्ष के ऊपर बहुत सारे तोता होंगे तो शुकाह हो जाएगा। ठीक, बाकी कुछ नहीं परिवर्तन करना, बहुवचन में परिवर्तन, तो यहाँ लिखा हुआ है ना शुकः, तो शुकः की जगह शुकाह बन जाएगा बहुवचन, और अस्ति की जगह क्या हो जाएगा, संति। तो यहाँ दोनों में परिवर्तन कर देना। समझ में आ रहा है ना, ये आपके बहुवचन परिवर्तन होने चाहिए। एक और जैसे एक वचन और यहाँ पर आपका बहुवचन, द्विवचन में आपको परिवर्तन नहीं करना है, केवल एक वचन से सीधे बहुवचन में आपको ले जाना है। यहाँ पर देखें अत्र काकः अपि अस्ति, यहाँ पर अत्र माने यहाँ, काकः माने कौआ, अपि माने भी, और अस्ति माने है, यहाँ पर कौआ भी है, यहाँ पर कौवा भी है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें काकाह कर देंगे, यहाँ पर बहुत सारे कौआ, और अस्ति की जगह संति कर देंगे। ठीक, और कहीं कोई परिवर्तन नहीं, अभी केवल इतना ही परिवर्तन करके आपको क्या कर देना है, बहुवचन बनाना है। अत्र काकाः अपि सन्ति, यहाँ पर बहुत सारे कौवे हैं। फिर लिखा है अहम द्रष्टुम इच्छामि, अहम द्रष्टुम, मैं देखने के लिए इच्छा रखता हूँ, तो अहम की जगह आपको क्या कर देना है, वयम, वयम द्रष्टुम इच्छामि, इच्छावः, इच्छामः, क्या हो जाएगा, इच्छामः। ऐसे आप जब वाक्य बनाएंगे तो आपसे सारे वाक्य बनते जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, देखिए ये आ गया वयम द्रष्टुम इच्छामः,
वयम, अहम की जगह वयम और इच्छामि की जगह इच्छामा। कर्ता के अनुसार क्रिया तो बदलनी पड़ेगी। ठीक, अस्ति की जगह आपको संति तो करना ही पड़ेगा। ठीक, समझ में आ गया। सब जगह देखो अस्ति की जगह संति किया है, मतलब यहां पर बहुवचन का रूप आपको करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक 14 पर चलेंगे। 14 नंबर के प्रश्न पर इसमें लिखा है उचितम विकल्पम चित्वा संवादम संपूर्यत। उचित विकल्प को चुन करके संवाद को क्या करो, पूरा करो। ठीक, तो ये भी संवाद वही है जैसे यहाँ माता कहती है पुत्री पश्य किमपि वाहनम तू न खाली स्थान आगच्छति आगच्छन्ति। ठीक, पुत्री, तो पुत्री क्या है, आगच्छति की आगच्छन्ति, किमपि वाहनम तू ना, कोई वाहन तो नहीं, आगच्छति माने आता है, कोई वाहन तो नहीं आता है, तो एक वाहन की बात कर रहा है तो यहाँ आगच्छति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आगच्छति। ठीक है, चलिए यहाँ से ये सीधे सीधे देखें। फिर इसके बाद दिया हुआ है आपका पुत्री माता एकम वाहनम आगच्छति। तब पुत्री फिर क्या कहती है, माता एक वाहन आता है। एतत् तु विचित्रम अस्ति, यह तो विचित्र है। ठीक, उसने पहले कहा, एक माता बोलती है अपनी पुत्री से, अपनी बेटी से कि पुत्री पश्य, पुत्री देखो, किमपि माने कोई, क्या कोई भी, वाहनम माने गाड़ी है, और तू माने तो, ना माने नहीं, आगच्छति माने आती है। ठीक, तो पुत्री कहती है माता एकम वाहनम आगच्छति, एक वाहन आता है। एतत् तु विचित्रम, यह तो विचित्र बात है। ठीक, अस्ति एतत् तु विचित्रम अस्ति, यह तो विचित्र बात है कि एक ही वाहन आ रहा है। फिर माता कहती है पुत्री पश्य पश्य तत्र एकः मोटर वाहना तीव्र गत्या आगच्छति। ठीक, तो माता कहती है पुत्री से बेटी कि पश्य पश्य देखो देखो, तत्र वहां, एकः माने एक, मोटर वाहन, एक मोटर वाहन, तीव्र गत्या, तीव्र गति से क्या है, क्या कर रहा है, आगच्छति माने आता है। एक मोटर वाहन तीव्र गति से, तेज गति से क्या है, आ रहा है, आता है। फिर इसके बाद पुत्री, पुत्री क्या कह, वो पुत्र क्या कहता है, पिता अहम श्वः विद्यालयम न गमिष्यामि। पिताजी मैं, अहम माने मैं, श्व माने कल, और विद्यालय माने विद्यालय को, ना माने नहीं, गमिष्यामि माने जाऊंगा, मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा। तो गमिष्यति नहीं होगा, गमिष्यामि, क्योंकि अहम के योग में गमिष्यामि लगता है, सह के योग में गमिष्यति लगता है। ठीक है, फिर उसने कहा, पिता क्या कहता है, पुत्र कथम, कैसे, क्यों, कुत्र कहाँ, गमिष्यसि कहाँ जाना है, पुत्र कथम कुत्र गमिष्यसि, तुम्हें कहाँ जाना है, तो गमिष्यसि, पुत्र से, पिता कह रहा है पुत्र से, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गमिष्यसि, तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसे, पुत्र कहता है अहम मात्राशः आपणम गमिष्यामि, मैं माता के साथ, अहम माने मैं, मात्रा माने माता के, सह माने साथ, आपणम माने बाजार, और गमिष्यामि माने जाऊंगा, मैं माता के साथ बाजार जाऊंगा। तो यहाँ अहम के योग में फिर से यहाँ गमिष्यामि, जैसे यहाँ वैसे यहाँ। ठीक, समझ में आ गया। तो ये भी आपको इस चैप्टर में अपने आधार पर, जैसे मैंने आपको पूरे चैप्टर में बतलाया है कि अहम की जगह और किस क्रिया का प्रयोग करेंगे, और जब त्वम के लिए किस क्रिया का प्रयोग करेंगे, और वयम के लिए हम किस क्रिया का प्रयोग करेंगे, सह के लिए किस क्रिया का प्रयोग करेंगे, ये वो वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने दिया हुआ है शिक्षक। तब शिक्षक क्या कहता है, छात्राः इतः ततः किम, इतस्ततः किम पश्यन्ति। छात्रों, बहुत सारे छात्रों की बात कर रहे हैं, देखना यहाँ बहुवचन लगा है। तो उन्होंने क्या कहा, शिक्षक कहता है छात्रों इतः ततः, इधर उधर, किम माने क्या, पश्यन्ति माने देखते हो। तो यहाँ पश्यति नहीं हुआ ना, पश्यन्ति, क्योंकि एक छात्र नहीं है, एक होता तो पश्यति, एक होता तो पश्यति, और बहुत सारे हैं इसीलिए पश्यन्ति लगेगा, बहुवचन की क्रिया लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी, तो यहाँ पर भी देखो बहुत सारे छात्र हैं इसलिए पश्यन्ति लग गया है, लग गया है कि नहीं। उसी प्रकार से अब यहाँ देखेंगे कि
ये लिखा है जैसे छात्रा वयम सर्वे प्रकृति शोभाम पश्यामः। वयम के योग में पश्यामः लग गया। क्या लग गया है? पश्यामः। वयम माने हम सब, और देखें वयम सर्वे प्रकृति शोभाम पश्यामः, सो हम सब पश्यामः। तो यहाँ पश्यंती नहीं होगा, पश्यामः। अहम के योग में जैसे हमारा पश्यामी लगेगा वैसे ही वयम के योग में पश्यामः लग जाएगा। फिर लिखा हुआ है शिक्षकः अत्र प्रकृति शोभाम। शिक्षकः अत्र, देखें अत्र प्रकृति शोभाम दृष्ट्वा मनः प्रसन्न। अत्र माने यहाँ, प्रकृति माने प्रकृति की, शोभाम माने शोभा को, दृष्ट्वा माने देख करके, मन माने मन, प्रसन्न माने प्रसन्नचित, भवति माने होता है। ठीक, प्रकृति की शोभा को देख करके क्या होता है? मन प्रसन्न होता है। ठीक, तो यहाँ भवति हो जाएगा। छात्राः वयम सदा अध्यापकानां आज्ञापालनम करिष्यामः। वयम के योग में यहाँ करिष्यामः लगा हुआ है, ध्यान रख लेना। वयम मतलब हम सब, हम सब। वयम के योग में यहाँ हमारा फिर से लग गया है, क्या लगा हुआ है? करिष्यामः, आज्ञा पालनम करिष्यामः। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 नंबर पर चलेंगे, और प्रश्न क्रमांक 15 नंबर क्या है? कक्षायाम विद्यमानाम 10 वस्तूनाम। ठीक, 10 वस्तूनाम नामानि वर्णानाम च अभिजानन्तु लिखन्तु च। कक्षा में विद्यमान 10 वस्तुओं के नाम और रंग क्या करो? अभिजानन्तु लिखन्तु च, लिखो और जानो। ठीक, तो ये कक्षा के 10 वस्तुओं के आपको नाम लिख देना है। ठीक, समझ में आ गया। फिर पहले लिखा हुआ है श्यामपट, फिर लिखना है, देखो संस्कृत में शब्द हो जाएगा श्यामपटः, और इसका वर्ण होता है काला। ठीक है, आजकल तो व्हाइट बोर्ड चलने लगी है, मैं तो देखो आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए श्यामपट हम इसको हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में श्यामपटः, और इसका वर्ण होता है हमारा क्या? कृष्णः। जैसे चाक, चौक, तो इसको बोलते हैं सुधा खंडा। संस्कृत में सुधा खंडा, और हम लोग हिंदी में तो चौक ही बोलते हैं। ठीक, या लेखनी कह सकते हैं। और इसका वर्ण कैसा होता है? श्वेत। और अब तो रंग बिरंगी चौक भी आने लगी हैं। ठीक है, फिर जैसे ये लिखा हुआ है डस्टर, हिंदी में हम लोग डस्टर बोलते हैं, इंग्लिश का शब्द है, इसको लेकर संस्कृत में बोलते हैं मार्जका। मार्जका मतलब साफ करने वाला, और ये भी कैसा होता है? श्यामः, श्याम रंग का होता है। फिर लिखा हुआ है मेज। मेज आपका अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन हिंदी में भी तो हम लोग टेबल, कुर्सी बोलते हैं ना, तो टेबल बोलते हैं। ठीक, तो टेबल भी तो आपका इंग्लिश का शब्द है, इसलिए मेज लिख दिया है। फलकम, इसको हम संस्कृत में बोलेंगे फलकम, और इसका रंग होता है कपिला। कपिला मतलब टेबल का थोड़ा सा गेवरी कलर का रंग होता है, थोड़ा लाल भी होता है, थोड़ा काला भी होता है, वो कपिल रंग कहलाता है। फिर इसको हम कुर्सी बोलते हैं। कुर्सी को आसंदिका, आसंदिका को, इसका भी कपिल रंग का होता है। लेकिन कुर्सी आजकल की तो बहुत सारे अनेक प्रकार की रंगों की चलने लगी है। ठीक, पहले एक ही रंग की सब जगह फॉलो की जाती थी। फिर इसके बाद लिखा है पेंसिल। पेंसिल को हम बोलते हैं संस्कृत में तूलिका, जो कृष्ण वर्ण की होती है। पेंसिल के आगे आपने देखा होगा जब आप लोग वो करते हो ना शॉर्पनर से, तो उसमें काले काले रंग की निकलती है, वही है कृष्ण रंग की। ठीक, फिर यहाँ देखें पुस्तक, पुस्तक को पुस्तकम, और ये नीलम, इसका रंग कैसा होता है? नील वर्ण। ठीक, फिर रजिस्टर, रजिस्टर को पंजिका बोलते हैं, ये श्वेत वर्ण की होती है। फिर इसके बाद दिया हुआ है रबर। ठीक, रबर ये इसको बोलते हैं घर्षका, फिर इसको श्वेत इसका रंग होता है। और बेंच तो काष्ठासनम, कपिलः, काष्ठासनम कपिलः, ये भी कपिल वर्ण का होता है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ये आपकी कक्षा की 10 वस्तुएं जो आप लोग प्रयोग में लाते हो। और यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे फिनिश होते हैं। सहयोग महान चित्रकारा जो हमारा पाठ है उसके, आप लोग इनको अच्छे तरीके से पढ़िएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करते हुए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की मैं बात करूँ तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस के साथ क्वालिटी कंटेंट के साथ दिया जाता है आपको। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा
लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स की क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपको परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। यदि सोशल मीडिया पर आप लोग अन्यत्र जगह भी एक्टिव हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। ठीक, फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।